हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो ये जो आप देख रहे हैं, प्लीज एक्सक्यूज दिस क्योंकि मेरा माइक के साथ थोड़ा सा सिचुएशनशिप चल रहा है अभी। जो ये माइक है ना, उसका जो क्लिप होता है पीछे, वो मतलब टूट गया। और जो मेरा अच्छा वाला माइक है उसका मुझे वो नहीं मिल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, जो ब्लूटूथ से जिसको हम कनेक्ट करते हैं, वो डिवाइस गुम हो गया है। सो यस, आई हैव टू डू दिस। मैंने जो एक क्लिप से इसको अटकाया है, मतलब ऐसे भी कर सकती थी मैं, लेकिन माइक से ना थोड़ा सा अच्छा सा वीडियो आता है। ओके, सो वेलकम टू अनदर ब्लॉग गाइज। आज का भी वीडियो एक सिंपल कैजुअल ब्लॉग रहने वाला है, बट आई हैव समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर, जो मैं आपको बाद में जाके बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आई जस्ट नीड अ स्मॉल फेवर फ्रॉम यू गाइज। मैंने अपना नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, फिटनेस मंत्रा बाय कोच पीसी। एज यू गाइज नो, काफी लोगों को पता है कि आई एम ऑल्सो अ फिटनेस एंड डाइट कोच। और जो ये फिटनेस मंत्रा है, दैट इज अ ब्रांड, मेरा जो दैट इज अ ब्रांड, माई बिजनेस, जिसको मैंने इस साल के शुरुआत में स्टार्ट किया है। सो फाइनली मैंने उसका एक यूट्यूब चैनल भी अलग से आज लॉन्च किया है। क्योंकि मैं इसी मतलब चैनल में फिटनेस कंटेंट, लाइफस्टाइल, वेलनेस, ये सारे कंटेंट्स को ना मिक्स करके, अब ये मुझे डिस्टर्ब करेगा यहाँ पे आके, सारे कंटेंट्स को ना मैं मिक्स करके डालती थी। तो मैंने सोचा कि ये जो चैनल है, इसमें मेरा पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों काफी ज्यादा मिक्सअप हो गया, मतलब फिटनेस कंटेंट भी, व्लॉग्स भी, थोड़ा सा आई थिंक कंफ्यूजन हो गया था। तो यस, एंड ऑल्सो ये जो चैनल के मेरे जो सब्सक्राइबर्स है, आप लोग जो है, आप लोगों को ज्यादा व्लॉग्स पसंद है, आई नो दैट। एंड ये सारी चीज को एनालाइज करने के बाद फाइनली आई गॉट द क्लैरिटी, और मैंने न्यू चैनल बनाया है गाइज। प्लीज उसे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, because when we start something from scratch it becomes really difficult to build momentum। and इस चैनल पे तो ऑलरेडी मेरा मोमेंटम बन चुका है, बट yes, I'll try to build for the other channel as well। वहाँ पे आपको फिटनेस, डाइट, वेलनेस, लाइफस्टाइल, मोटिवेशन, ये सारी चीजों के बारे में कंटेंट्स देखने को मिलेगा, which will be very very helpful for you all। ओके, सो ये छोटा सा एक फेवर मैं चाहती हूँ आप लोगों से। बाकी इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज यू ऑल नो आई एम द रोड टू हिट 1K सब्सक्राइबर्स। ओके, इनफ टॉकिंग। आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं गाइज। अभी मैं हो रही हूँ रेडी। आप देख सकते हैं मैं इधर मेकअप का सारा सामान लेके बैठी हूँ, मतलब ऐसे, मतलब एज इन रेडी, बहुत ज्यादा नहीं, घूमने जाने के लिए नहीं। बट मेरी जो फ्रेंड है प्रशांति, आप लोग जानते होंगे उसे, उसने अभी मुझे डिनर में बुलाया है, मुझे और नयन को। सो यस, एयर इंडिया, साथ में मैं मेकअप भी करती हूँ, नहीं तो मैं पता नहीं इसे बात ही करते रह जाऊंगी। मैं अभी यूज कर रही हूँ ये प्लम का टोनर। मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी भी आज मैं क्या क्या यूज करती हूँ नॉर्मली। ओके, थोड़ा सा स्किन केयर मिक्स करके। कमेंट भी आया था कि मुझे अपना जो है ना, ये क्या है, स्किन केयर रूटीन दिखाना चाहिए। तो स्किन केयर रूटीन तो ऐसा कुछ है नहीं मेरा, बट जस्ट सिंपल, दिस इज राइस वाटर टोनर। ओके, सो जब तक ये सेट होता है मैं आपको बताती हूँ। तो यस, एयर इंडिया छोड़ने के बाद ना मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में ज्यादा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था मेरा, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, उनका बहुत ही ज्यादा बिजी स्केड्यूल रहता है, और मैं अपने ही इधर ब्रांड बिल्ड करने में, बिजनेस बिल्ड करने में बिजी हूँ। तो इन सारी चीजों की वजह से, लेकिन आज फाइनली शी इज बैक फ्रॉम द फ्लाइट, और उसने मुझे जस्ट मैसेज किया कि आई शुड कम टू हर प्लेस डिनर के लिए, एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एंड यस, एंड जब तक हम मेकअप करते हैं, मैं आपको एक सिचुएशन के बारे में बताती हूँ जो अभी अभी मैंने फेस करा। अरे मेरा, हाँ, अभी आई एम डूइंग माई आईब्रोज। हाँ, अभी अभी जो फेस करा गाइज, आई लिटरली गॉट स्कैम्ड। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। एंड जो ये स्कैम है ना, मतलब ये जो अभी सिचुएशन चल रही है मेरी जिंदगी में, अगर आपने मेरा प्रीवियस वाला ब्लॉग देखा था, आई कैन नॉट अफोर्ड अ स्कैम राइट नाउ, राइट। एंड स्कैम इन द सेंस नॉट कि मैंने कहीं पे पैसा लगाया और वो गया, ऐसा नहीं, लेकिन मुझे जो मेरे हक के पैसे मिलने थे, जो मैंने काम किया था, उस चीज पर आई गॉट स्कैम्ड। उसे स्कैम ही कहते हैं, राइट, आई डोंट नो क्या कहते हैं, लेकिन मेरे लिए तो वो स्कैम ही है। तो सबसे पहले ना मैं आपको बताती हूँ एक ब्रांड के बारे में। ब्रांड इन द सेंस वो है एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी, उसका नाम है यूनिक्लिप्स। मैं सारे यहाँ पे आपको डाल भी दूंगी, बिकॉज इट्स हाई टाइम कि मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है। इट्स बीन लिटरली 3 to 4 months मैं अभी बात कर रही हूँ इसके बारे में, बिकॉज आई केप्ट गिविंग देम चांसेस ना, मैं उनको देते रह रही थी चांसेस। एंड देन अभी फाइनली उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है, एंड मेरा मैसेज नहीं डिलीवर हो रहा है, कुछ नहीं है, कॉल भी नहीं लगता है, नथिंग एल्स। सो इसलिए मैं उनको एक्सपोज कर रही हूँ, ताकि आप लोग भी इससे अवेयर रहे। तो दिस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कॉल्ड यूनिक्लिप्स, ऐसे मैं भी जैसे कंटेंट क्रिएशन करती हूँ, राइट। तो यूजी से वीडियो के लिए इनसे एक अपॉर्चुनिटी आया था मुझे। अपॉर्चुनिटी इन द सेंस, इनके पास ना वो है,
जैसे वेबसाइट नहीं होते इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी की, जिसपे जो क्रिएटर्स लोग हैं हम लोग उसमें जाके लॉग इन करते हैं एंड देन अपना अकाउंट बनाते हैं, ये सब चीजें, तो ये सब मैंने की थी। एंड देन मैंने काफी सारे ब्रांड्स के लिए वो किया था, क्या बोलते हैं उसको, अप्लाई करी थी। तो एक जो था ब्रांड कपड़ा का था, ब्रांड मुझे यार याद नहीं आ रहा नाम, मैं उसका भी इधर डाल दूंगी। उनका जो ब्रांड का कोलैबोरेशन था उसमें था यूजीसी वीडियो बनाना है उनके आउटफिट को लेकर, और दे वुड पे मी 1699 रुपीज, मतलब 1700 रुपीज, 1699 रुपीज फॉर अ 30 सेकेंड रील, जिसमें मुझे उनकी प्रोडक्ट को, जो कपड़ा है उसको शोकेस करना है, राइट। तो ये था। एंड देन मैंने सारे, मतलब मैं फैशन वीडियोस भी बनाती हूँ, तो मैंने काफी सारे ब्रांड में अप्लाई करी थी। इस ब्रांड से मुझे अप्रूवल आ गया, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है इस ब्रांड का, मुझे अप्रूवल आ गया इस ब्रांड का। और उसके बाद ये वो हुआ, मेरा अपना सारा मैंने एड्रेस वगैरह दिया एंड देन सब कुछ सेट हो गया। एंड देन वहाँ पे था कि मैं जैसे कंटेंट सबमिट करूंगी, उसके बाद वो रिव्यू होगा कंटेंट, उसके रिव्यू होने के बाद जब अप्रूव हो जाएगा उसके बाद मुझे जो है वो पैसा मिलेगा, जो मतलब अमाउंट था मेरा वो मुझे मिलेगा, ऐसा था वहाँ पे। तो उसके बाद मुझे वो आउटफिट मिल गया, मैंने उसका शूट किया, मैंने शूट करके डाला उस चीज पर, मतलब वहाँ पे अप्रूवल के लिए। उसके बाद अप्रूवल के बाद, मतलब अप्रूवल के लिए जब डाला रिव्यू के लिए, मुझे कोई मतलब वो मतलब उसके बाद उनसे रिवर्ट आया कि आपको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा वीडियो में, ये वो भी काफी समय के बाद उन्होंने मुझे बोला, ऑलमोस्ट एक हफ्ते से ज्यादा। आई वॉज वेटिंग फॉर द अप्रूवल, कि आप इंस्टेंटली बताओगे, ऐसा होता है ना ब्रांड्स की, अभी आपने किया 1-2 दिन में नहीं हुआ तो दे आस्क यू टू मेक चेंजेस, आप करते हो, ऐसा होता है। तो उसके बाद उन्होंने 1 हफ्ते के बाद, वो भी मेरे पूछने के बाद, जब मैंने पूछा कि क्या हो रहा है, मेरा अप्रूव नहीं हो रहा है, कुछ आ नहीं रहा है, देन दे सेड मी कि आपको नहीं फिर से बनाना होगा। तो मैं पूछती नहीं तो वो मुझे बताते नहीं, राइट। तो मैनेजमेंट का थोड़ा सा मुझे वहाँ पे झोल लग रहा था, फिशी लग रहा था। उसके बाद मैंने फिर से वो किया, मतलब ठीक है, मैंने बोला चलो ठीक है फिर से बनाते हैं। तो उसके बाद फिर से मैंने पूरा एक कंटेंट शूट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आपको आइडियाज लेने रहते, फिर एडिट भी खुद से ही करना था मुझे वहाँ पे। तो उसके बाद मैंने फिर से रीशूट किया। गाइस मैं माइक के बिना वीडियो बना रही हूँ, पता नहीं माइक को भी अभी धोखा देना था, सब स्कैम कर रहे हैं मुझे, माइक ने भी मुझे धोखा दे दिया अभी इस समय पर। सिचुएशनशिप इज ओवर, सो आई एम जस्ट शूटिंग इट लाइक दिस। आई होप कि साउंड ठीक आ रहा होगा, तो अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर दिस। आई विल ट्राई टू गेट अ न्यू माइक ताकि अच्छे से वीडियो बना पाऊँ। थोड़ा सा मैं आगे करती हूँ। ओके, तो मैं क्या कह रही थी, मैंने शूट किया, रीशूट करने के बाद सबमिट किया। 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता टाइम जा रहा था, ऐसे मैसेज पे मैसेज में कर रही थी, वो सेइंग लाइक आज अप्रूव होगा, कल अप्रूव होगा, ये वो। फाइनली 1 महीने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है अप्रूव हो गया। तो आई वाज लाइक ओके फाइन, 1 महीना लगा अच्छा खासा, फिर मतलब अप्रूव हो गया है। बस कह ना कि फिर से बनाना पड़ेगा वीडियो, क्या है ये वो। और उसके बाद अप्रूव हो गया फाइनली, और फिर मैंने थोड़ा सा वेट किया कि चलो ठीक है पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा। तो मैंने पेमेंट के लिए थोड़ा सा वेट किया, कुछ दिन नहीं हुआ, कुछ भी कोई बात नहीं उनकी तरफ से, कुछ भी नहीं। तो मैंने पूछा कि क्या है मेरा पेमेंट कब होगा, ये वो। देन दे गिव मी अ डेट, ठीक है, उन्होंने मुझे एक डेट दिया। आई वेटेड, नहीं हुआ उस डेट पर, आई डिडंट गेट द मनी। एंड देन वैसे करते करते मैं मैसेज कर रही हूँ, दे जस्ट इग्नोरिंग इट, जस्ट वेंट स्ट्रेच्ड अराउंड लाइक 2 months स्ट्रेच हो गया। एंड देन आई रियली रोट अ लॉन्ग मैसेज एंड दे वर लाइक सॉरी, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैंने जिस वेबसाइट पर लॉग इन किया था, अपना अकाउंट बनाया था, मैंने उस वेबसाइट को खोलने की कोशिश की, वो वेबसाइट नहीं खुल रहा है। अब वो वेबसाइट पता नहीं क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, वो वेबसाइट बंद हो रहा है। और उसके बाद ओके सो नाउ ये सब हो गया, ये भी सूख गया मेरा राइस वाटर टोनर, अभी आई एम यूजिंग दिस, ठीक है। तो ये है Dot&Key का मॉइस्चराइजर इल्यूमिनेटिंग स्ट्रोब क्रीम है, तो आई लाइक यूजिंग दिस ताकि थोड़ा सा स्किन में ग्लो आए। ओके, क्या कह रही थी मैं, उसके बाद वैसे 2 महीना हो गया, 2.5 months हो गया। देन दे सेंड मी अ सॉरी मैसेज, ये हो रहा है वो हो रहा है। आई टोल्ड देम कि क्या है ऐसा, मतलब व्हाई आर योर लाइक जो वेबसाइट है वो नहीं खुल रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेंटेनेंस प्रॉब्लम है, ये वो, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा, देन आई विल सेंड यू द मनी। उन्होंने मुझे पूछा भी इट्स 1699 राइट, ये वो। देन आई सेड यस। एंड देन अचानक से आउट ऑफ नोवेयर दे स्टार्ट आस्किंग कि आपका कंटेंट अप्रूव हो गया है। एंड लाइक मैनेजमेंट को पता नहीं होता है, मैं उसी मतलब इंसान से मैं बात कर रही हूँ इतने दिनों से, तो उनको पता नहीं मेरा कंटेंट अप्रूव हुआ है नहीं हुआ है। तो आई लाइक प्लीज चेक द मैसेजेस, कंटेंट अप्रूव हो गया है, वीडियो मैंने डाल दी है, सेंड कर दी है, ये वो। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है देते हैं। कुछ दिनों बाद मंडे का उन्होंने एक डेट दिया था, मंडे आया नहीं दिया, फिर दूसरा मंडे नहीं दिया, वैसे इट वेंट ऑन स्ट्रेचिंग एंड फाइनली दे ब्लॉक्ड।
एंड नाउ दे आर नॉट रीचेबल, कॉल भी कर रहे तो नहीं लग रहा है। आई मीन लाइक व्हाट कैन आई डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मैं क्या कर सकती हूँ सिचुएशन में? वॉज इट माई मिस्टेक टू ट्रस्ट और आई डोंट नो व्हाट, लेकिन मैंने देख के ही करा था, लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड। आई वाज जस्ट लाइक इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग ना, आप किसी के लिए काम करते हो, इतना आपका मेहनत लगता है, वीडियो बनाना इज़ नॉट समथिंग ईजी थिंग ना, स्पेशली ब्रांड्स के लिए। ऐसे ऐड वाला वीडियो आप बना रहे हो तो ऐसे आप उठा के कोई डांस नहीं कर रहे हो कैमरा के सामने, या राइट, आप स्क्रिप्ट कर रहे हो उसे, आप उसे शॉर्ट्स ले रहे हो, एडिट कर रहे हो एंड सो मच मोर। तो येस, वैसा हुआ, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट हैपन। तो उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ, उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, है नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया, अब मैं क्या ही करूँगी उसका। लेकिन मैंने सोचा कि इस वीडियो में मुझे बताना चाहिए, उस ब्रांड के बारे में मुझे बात करनी चाहिए, ताकि आप लोग प्लीज़ कभी उस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के साथ जुड़ के काम ना करें, ठीक है। और सेकेंड टाइम मैं बताती हूँ, फिर से एक ब्रांड के बारे में है। इस ब्रांड ने कुछ मेरा पैसा वैसा नहीं लिया, लेकिन ऐसा हुआ कि इस ब्रांड के साथ इस ब्रांड ने खुद मुझे कोलैबोरेशन के लिए रीच आउट किया, खुद, ठीक है। और ये जाना माना अच्छा ब्रांड है, मैं इसके बारे में नहीं एक्सपोज कर रही क्योंकि इसका मतलब आधा प्रोडक्ट्स मुझे मिल गया और आधा नहीं मिला, तो उस तरीके से मैं बताऊँगी क्या हुआ एक्चुअली। लेकिन फिर भी आधा प्रोडक्ट्स मुझे मिला, लेकिन जो गलत चीज़ उन्होंने करी है उसके बारे में बात करूँगी। तो जब उन्होंने मुझे मैसेज सेंड किया तो दे ब्रॉट इनटू अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने मुझे दिया, जिसकी वजह से ही मैंने इस कोलैबोरेशन पर हाँ करी है। ये तो नॉर्मल कोलैबोरेशन मैं करते रहती हूँ, ठीक है, तो इसके लिए मैंने इसीलिए हाँ करी क्योंकि वो एक्स्ट्रा जो अपॉर्चुनिटी था वो आया था। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि ये प्रोडक्ट्स भेजेंगे, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। आई वाज लाइक ओके फाइन। तो प्रोडक्ट्स आया, और प्रोडक्ट्स आने के बाद मैंने देखा कि अरे भाई ये तो बस एक ही प्रोडक्ट है, एंड आई वाज लाइक इट्स ओनली वन प्रोडक्ट, राइट, व्हाट इज द मीन्स। अभी मैं ऐसे लग रही हूँ वाइट वॉश, लेकिन ये सेट हो जाएगा, ये क्रीम मैं लगा रही हूँ। तो उसके बाद मैंने सोचा कि व्हाट इज दिस, बस एक ही प्रोडक्ट आया। इंस्टेंटली आई मैसेज देम एंड दे वर लाइक यू नो ओ आई एम सो सॉरी, मतलब ये यू नो टीम की तरफ से, जो हमारा टीम है उसकी तरफ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इंस्टेंटली हम आपको दूसरा प्रोडक्ट भी सेंड कर देंगे मंडे तक, ऐसा बोला। तो आई लाइक ओके चलो फाइन फाइन, बट दे आर नॉट स्टैंडिंग। अचानक से कल दूसरे दिन को मुझे मैसेज कर दिया, हाय वी जस्ट वांट अ स्मॉल फेवर, जब तक आपका दूसरा प्रोडक्ट आएगा, ये वाला प्रोडक्ट के लिए आप एक एड यूजीसी वीडियो बना के आप भेज दो ना, अभी इंस्टेंटली हमें ज़रूरत है। तो मैंने थोड़ा सोचा, इस बार मैंने सोचा कि कहीं ये भी मुझे यूज़ करने के चक्कर में तो नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा बहाना बना के उन्हें बोला कि नहीं, वो सारे प्रोडक्ट्स आ जाए उसके बाद में एक बार में शूट करूँगी। बट दे स्टार्टेड यू नो सेइंग नहीं प्लीज़ एक फेवर कर दीजिए, डोंट वरी अबाउट द अदर प्रोडक्ट, वी विल सेंड इट एसएपी, दिस दैट, एंड देन मैं जस्ट आई लॉस्ट इट। कोई भी अच्छे से बात करता है ना तो मेरा वही हो जाता है, आई कैन नॉट से नो, एंड इट ऑलवेज यू नो बिकम द प्रॉब्लम टू मी। वही हुआ सेम चीज़ मैंने कहा। तो फिर मैंने सोचा चलो यार चाहिए होगा प्रोडक्ट ऐड शूट के, मतलब रील के लिए, मतलब ऐड चलाना था उनको एक्चुअली, तो उसके लिए चाहिए होगा। अच्छा ही ब्रांड है ये, तो जाना माना ब्रांड है, तो ये ऐसा नहीं करेगा। तो उसके बाद मैंने बोला ठीक है, मैंने बना के भेजा, वो वीडियो मैंने सबमिट किया, उनके पास गया। उसके बाद आई केप्ट आस्किंग, मंडे आ गया, ट्यूसडे आ गया, वेडनेसडे आ गया, आई केप्ट आस्किंग देम अबाउट द रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, एंड गेस व्हाट, दे स्टार्टेड इग्नोरिंग मी, एंड अभी तक दे हैव नॉट मैसेज मी बैक। एंड आई नो दैट प्रोडक्ट उन्होंने जो मुझे बाकी का बोला था दैट इज नॉट गोना रीच मी, क्योंकि दैट वाज अ फॉल्स कमिटमेंट दैट दे गेव मी, मतलब फॉल्स ही था ऑफकोर्स। पता नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपका टेक्निकल मतलब आपका डिलीवरी टीम से गलती हो जाए, अगर हो भी जाता है तो नेक्स्ट डे आप कर देते हो उस चीज़ को सॉल्व, राइट, क्योंकि ये एक फुल कोलैबोरेशन था। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से ही मैंने इस पर हाँ करी हुई थी, लेकिन उनको बस एक ही प्रोडक्ट से एक अच्छा सा एड रील निकलवाना था, तो जो उन्होंने किया, और उसके बाद या अगेन दिस हैपेंड टू मी, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग, सैड थिंग, क्योंकि मैंने जो अपॉर्चुनिटी को देखकर उससे मेरा भी काफ़ी अच्छा होता, उस चीज़ को देखकर मैंने हाँ करी, बट बस एक शूट के लिए नहीं करी थी, एंड दे लिटरली काइंड ऑफ यूज मी, बिकॉज वो जो क्लिप्स थे रॉ क्लिप्स, मुझे बस रॉ क्लिप्स बना के उनको भेजना था, एंड वो खुद एडिट वगैरह करके अपना ऐड चलाएंगे। तो अभी उनको भगवान मैंने ऐड तो चला ही रहे होंगे, उनका फ़ायदा हुआ, राइट, लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ उसमें। आई डिडंट गेट द फेस, आई डिडंट गेट द लैम्प लाइट,
विच ऑफकोर्स एवरी क्रिएटर वांट्स, बिकॉज वैसे ही आपको आप मतलब लोगों तक पहुँचेंगे, लोग आपके फेस देखेंगे और जानेंगे कि अच्छा ये है, इस ब्रांड पर चीज़ वर्किंग है, तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज और बढ़ेंगी। और जो अपॉर्चुनिटी के बारे में हमने बात करी दैट वाज रियली गुड, उससे काफ़ी ज़्यादा मेरा अच्छा होता। लेकिन आई डोंट नो इफ आई एम गोइंग थ्रू बैड लक फेज और व्हाटएवर इज दिस, बट यस अगेन दिस हैपन। मैं नहीं कर सकती कुछ इसके लिए, मैं क्या कर सकती हूँ? आई कैन नॉट नाउ लाइक यू नो आई कैन नॉट लाइक कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट मुझे करना उतना पसंद है नहीं, सो आई जस्ट लेट इट बी। हाँ, उन्होंने अगर जानबूझ के करा है मुझे स्कैम, तो ये चीज़ उन पर जाएगा ही बाद में। सो या इसलिए मैंने छोड़ दिया, बोला चलो ठीक है, उनको जो करना था अपने पार्ट से मैंने किया। सो आई एम पुटिंग अ ब्लश, थोड़ा सा मेरा आदत है जब भी आई गो आउटसाइड आई पुट अ ब्लश, एंड गाइस आई एम गोइंग आउट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा हम रेडी होते हैं जब तक मैं आपके सारे सिचुएशंस के बारे में बताऊँगी। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट disgusting and thing that happened with me, the scam that I'm going to talk about is I got scammed by one of my clients. Yay, so nice, right? Clients भी मुझे scam कर रहे हैं and I'm like what the hell I'm doing with running my business or whatever, and I don't know. See guys, emotion, this is a lesson to me also. Emotions हटाना इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी की भी बातों में आकर अगर वो दो आपको चीज़ कह देना तो इट्स लाइक मैं मतलब उसमें पिघल जाती हूँ, एंड यू नो आई डू इट। इट्स नॉट बैड टू हेल्प, बट सर्टनली इट इज़, आई डोंट नो लाइक यू नो आप किसी को हेल्प करना चाहते हो एंड पीपल आर जस्ट I don't know whatever, so I'm gonna share about this as well. Okay, so मैंने ये ब्लश लगा लिया गाइस। ब्लश मेरा ये इनसाइट का है, इनसाइट आपने सुना होगा, इट इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल ब्रांड गाइस, तो उसी का ब्लश है, अच्छा है। हो गया बस ये था मेरा छोटा सा मेकअप, तो कुछ ज़्यादा करना नहीं है। आई जस्ट पुट ऑन सम लिप ग्लॉस। ओके, तो बता दी ये क्लाइंट ने किया क्या। ये क्लाइंट मेरे पास नॉर्मली आई, कंसल्टेशन हुआ, इनका सारा फीस मैंने बताया, तो चलो ठीक है। अब पेमेंट के दिन में व्हाट शी डिड इज शी मैसेज मी कि हे लिसन मतलब व्हाट इज़ द अमाउंट, आई जस्ट फॉरगॉट। तो मैंने उनको अमाउंट बताया एंड देन शी वाज लाइक ओ आई थॉट इट इज़ दिस मच, मतलब उसका हाफ, जितना अमाउंट है ना मैंने ट्रेनिंग का मैं जितना लेती हूँ उसका हाफ उन्होंने बताया। अरे मुझे लगा कि बस इतना है, मतलब इसीलिए मैंने इतना ही पैसा सेव करके रखा है। यू नो आई वर्क आउटसाइड, सॉरी यू नो आई वर्क आउटसाइड, तो प्लीज़ अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रखा है, आई रियली नीड टू लूज़ वेट एंड आई जस्ट हैव दिस मनी, मेरे पास है नहीं ज़्यादा इससे, तो प्लीज़ हेल्प मी, नेक्स्ट मंथ आई विल श्योरली पे द हाफ। स्टार्टिंग में आई सेड नो, बिकॉज सी इससे पहले भी हुआ है, स्कैम तो नहीं हुआ, उन्होंने मुझे पैसा दिया लेकिन बहुत लेट दिया, वो भी मेरे बोलते 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 दिया, वो भी पैसा मेरा अटकने वाला था। तो वो सिचुएशन में देखिए मैंने इनको क्लियरली बताया, सी आई हैव बीन इन दिस सिचुएशन, मैंने आपको पहले ही क्लियरली फी बताया था, यू कैन नॉट टेल मी नाउ कि आई थॉट इट इज़ जस्ट दिस मच, ये बस इतना है मुझे, आप ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने पहले क्लियरली चैट पे फीस लिख के उन्हें भेजा था, राइट। तो अभी वो मुझे बोल रही है कि मुझे नहीं पता था, मुझे लगा बस इतना है इसका फ़ी, तो ये सारा चीज़ जो है उन्होंने मुझे बताया। उसके बाद फिर मुझे बता मतलब वो फिर मुझसे बोलने लगी कि नो प्लीज़ आई थॉट इसका बस इतना है, यू कैन ट्रस्ट मी क्लियरली, मैं मतलब रिटर्न कर दूँगी, आई एम नॉट लाइक दैट, ओके, सो यू कैन फुल्ली ट्रस्ट मी, दिस दैट ये वो, एंड आई एम लाइक ओके, आई कैन नॉट बी सो मीन, समवन इज आस्किंग फॉर हेल्प एंड वी रियली नीड टू लूज वेट, आधा पैसा उन्होंने अरेंज कर दिया है, एंड शी मैं बाहर काम करती हूँ, शी इज़ इन अब्रॉड, नॉट इन इंडिया एज वेल, शी वर्क्स बाहर अब्रॉड में, ओके, नॉट इन साइड इंडिया। तो उसके बाद मैंने बोला चलो ठीक है दे देना, बट मैंने उनको बोला कि प्लीज़ यार नेक्स्ट मंथ आप मुझे क्लियर कर देना इस चीज़ पर भी, ठीक है। उसके बाद शी वाज देयर, शी जॉइंड एंड ऑल, आई गेव हर द डाइट प्लान, द वर्कआउट प्लान, ब्ला ब्ला ब्ला, एवरीथिंग दैट आई प्रोवाइड इन माय ट्रेनिंग, सब कुछ देने के बाद शी स्टार्टेड, उन्होंने स्टार्ट किया एंड शी स्टार्टेड एंड ऑल एवरीथिंग। उसके बाद 10 दिन हो गए थे, 10-15 दिन, उनका मतलब वो मुझे ना मतलब कॉन्स्टेंटली अपडेट नहीं कर रही थी, उनका कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, ये वो, एंड वहीं से मुझे पता चल गया था कि शी इज़ नॉट सीरियस एट ऑल, क्योंकि होता है, सी आई हैव ट्रेन्ड सो मेनी वुमेन, एंड जो भी बोलते हैं ना मुझे कि मेरे पास टाइम नहीं है, इसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ, ये वो,
these people they reach out, ये हेल्प मांगते हैं, क्योंकि आप किसी से कोचिंग ले रहे हो तो आप जाके उनसे हेल्प जरूर मांगोगे अगर आप प्रॉब्लम में हो तो, राइट। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो, अगर आप नहीं हो इंटरेस्टेड, लाइटली ले रहे हो, 2 दिन की जोश के बाद आपका जोश खत्म हो गया एंड यू आर चीटिंग ऑन योरसेल्फ, देन लिटरली यू गो वैनिश। सेम चीज उनके साथ हुआ, आई केप्ट मैसेजिंग हर, शी डिडंट रिप्लाई, ये वो। मैंने बोला कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, कोई अगर इशू हो रहा है तो प्लीज टेल मी, यू नो आई हेल्प यू। नहीं, शी जस्ट लॉस्ट। उसके बाद अचानक से 10 दिन के बाद शी मैसेज मी कि आई गॉट कोविड एंड आई वाज लाइक सो शॉक्ड, यू गॉट व्हाट, कोविड? And then she's like, yeah. And then I'm like, okay, maybe now you're on rest, right? So I'll help you with the diet, this, that. And she's like, no, no rest. I'm still going to work. Matlab, I'm still working. And I'm like, you are having COVID and you're still working. What kind of job is this? And I, like, you know, बाद में मुझे पता चला कि she is a house helper. Whatever it is, okay, I understand the situation. घर पे ही है ना, तो she has to work. घर से उनका काम रहता है. एंड देन बट स्टिल राइट, मुझे थोड़ा सा फिशी लगा, उनको इतना ज़्यादा कोविड हो गया, बुखार हो गया, बीमार हो गए वो, एंड शी स्टिल हैज़ टू वर्क घर पे। तो शी वाज लाइक, उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं हुआ करने के लिए, आई वोंट बी एबल टू डू। उससे पहले भी शी वाज नॉट डूइंग, शी वाज नॉट अपडेटिंग। तो मुझे वो ना अभी थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, पता चल जाता है कि कौन लॉन्ग टर्म टिकेगा कौन नहीं टिकेगा। तो मुझे अपने पैसे का थोड़ा सा डाउट हो गया, बिकॉज ऑफ कोर्स मैंने तो अपना सारा उनको दिया ना, जो भी मेरी तरफ से देना था। करना ना करना तो उनका चॉइस है, बट आई डिजर्व व्हाटएवर आई वर्क फॉर। देन मैंने उनको फिर भी अपफ्रंट नहीं बताया, नहीं बोला पैसा का बारे में, बिकॉज ऑफ कोर्स शी वाज सिक, तो उस समय आई कुड नॉट लेट मी सी हर। तो उन्होंने मुझे खुद से बोला कि नेक्स्ट मंथ के 5 तारीख को मैं दे दूँगी, जून इस मंथ की बात करिए, मैं जून को 5 तारीख में दे दूँगी आपको आपका पैसा जो रिमेनिंग है। आई एम पुटिंग दिस ग्लॉस, आई हैव अ हैबिट ऑफ पुटिंग ग्लॉस, समझ में थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है ग्लॉस की वजह से, चिपचिपा काइंड ऑफ, बट देन आई लव इट। तो दिस इज फ्रॉम मार्स टूटी फ्रूटी। ओके, मेरा मेकअप हो गया, मैं आपको ये लास्ट फाइनल बात बताती हूँ। तो उसके बाद ना शी डिडंट, उसके बाद नो, शी टोल्ड मी कि जून में मैं दे दूँगी आपको 5 तारीख को। आई वाज लाइक ओके फाइन, चलो यार, टेक केयर, आई एम गोइंग थ्रू दिस थिंग दैट। तो उसके बाद खत्म, 1 महीना पूरा बीता, जून 5 तारीख को आई वेटेड इवनिंग तक, शी डिडंट मैसेज मी, कुछ भी नहीं। देन आई मैसेज हर, हाय व्हेन आर यू गोइंग टू क्लियर योर ड्यूज? एंड देन शी वाज लाइक, आज मेरा छुट्टी नहीं था, आज मुझे काम करना पड़ा, सो आई कुड नॉट गो आउटसाइड टू यू नो डिपॉजिट योर मनी, दिस दैट। एंड देन मुझे द मोमेंट ऑफ ट्रूथ यू पता चल जाता है, क्योंकि इफ समबडी इज गोना स्टिक टू व्हाट दे हैव प्रॉमिस्ड और दे वर जस्ट प्रिटेंडिंग। अभी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया मेरे इन सारी चीज़ों में, आई एम लाइक दिस गर्ल इज लाइंग टू मी, और मे बी शी वाज नॉट, आई डोंट नो, बट अगर उनका छुट्टी नहीं था देन शी कुड हैव मैसेज मी अर्ली इन द मॉर्निंग, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। मैसेज करके बोल सकती थी पहले ही कि यू नो अभी सिचुएशन है नहीं, मैं बाहर जाके नहीं कर पाऊँगी, नहीं मतलब आपका पैसा डिपॉजिट कर पाऊँगी, नेक्स्ट मंथ मैं आपको भेज दूँगी, बोल सकती थी अगर उनको याद था ये चीज़, अगर शी वाज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन जब तक मैंने अब तक पूछा नहीं उनको, पूरे दिन खत्म होने तक वेट किया, इवनिंग को मैंने पूछा, तब उन्होंने मुझे ये बात बताया। सो शी वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल। It pissed me off and it really pisses me off when someone gives a kind of a commitment और वो नहीं पूरा कर पाते, it really pisses me off। तो ये चीज़ भी मुझे था, गुस्सा आया थोड़ा सा, but I could not put that rage on her, right? मैंने उनको अच्छा से बोला, see you could have said me this earlier as well, but I reminded you and then you told me about this, so please clear the fee as soon as possible, I told her। And then she went ranting on, if you don't trust me, go check out my vlogs, I put up vlogs every day, even for today I put up a vlog में मैं काम कर रही हूँ। What the hell, for my money I will go and check out your vlog now as a proof, and I told her directly। तब मुझे थोड़ा गुस्सा आया एंड then थोड़ा सा मैंने उनको डायरेक्ट वे में बोला, I don't think so it was rude, direct way में मैंने उनको बोला कि see, it's not about not trusting you, going and checking your blog, whatever it is, but this is a system, this is a brand, you know, this is not a thing you will go and say कि मुझे अभी you know उधार में दो और बाद में पैसा लौटाओ, ऐसा नहीं है। फिर भी मैंने वो किया आपके साथ, it's a business brand I'm trying to build, there's a system, there's a policy that everything works with, right? So I cannot accept this, so you just forget about all of these things, okay? I'm giving you another I'm giving you few time, I'm giving you few days, आप next Sunday तक पेमेंट कर देना। उस मैसेज को सीन करके छोड़ा। So how rude she was, you can just imagine, right? You are messaging someone, giving them the time, giving them the chance, and now they are just leaving you on scene। She was like, I don't know what was the reaction, whatever it was, but she just सीन करके उन्होंने मैसेज मतलब नहीं किया रिप्लाई, और मुझे उस चीज़ पर भी थोड़ा सा यू नो मन में लगा मुझे, चलो छोड़ो यार। उसके बाद नेक्स्ट संडे आया
नेक्स्ट संडे आया, ये जो संडे था, मुझे पता था नहीं देगी ये मुझे पैसा, तो उसके बाद मुझे मांगना, एंड आई कैन नॉट उस पैसे के लिए, आई कैन नॉट, मैं पीछे पीछे जाके अपने पैसे के लिए मैं नहीं बोल सकती हूँ बार बार यार, लेकिन मुझे उनको मोमेंट ऑफ ट्रूथ बताना था, बिकॉज इट वॉज हाई टाइम, आई वॉज जस्ट लोगों को मैं डिफेंड कर रही थी जो मेरे साथ बुरा कर रहे थे, उनके साथ उन लोगों को भी मैं डिफेंड कर रही थी अभी तक, एंड आई वॉज गोइंग वे आउट ऑफ माई थिंग टू हेल्प एंड समथिंग लाइक दैट, which was really bad. You should not do that actually. You should help उतना ही जितना वो भी आपको करेगा. This is the harsh truth that I've learned. उसके बाद मैंने उनको मैसेज किया, see hello, today is Sunday again, you haven't paid me, when are you gonna clear your dues? She left me on scene again. Look at the audacity. At least मैसेज खोल के तो मत देखो ना, बाहर से देखो तुम, अगर तुम इग्नोर ही करना चाहते हो तो मतलब खोल के देख के ऐसा क्या इंप्रेशन होता है कि she doesn't respect me, this is really disrespectful towards me, and someone who tried to help her, and it felt like that. उसके बाद मुझे तो दिख गया ब्लू टिक दोनों में आ गया, उनका कोई रिप्लाई है नहीं, then I wrote अच्छा खासा मैसेज and sent her, see whatever it is, I don't feel like saying you again and again for this amount of money, but each amount of money that matters, because I have worked for that, right? It is my right and responsibility. And the second thing is, don't return the money if you don't want to, but at least don't run away, don't ignore. आके मुझे directly बताओ, जैसे आपने पहले गिराई थी ना कि इतना ही है मेरे पास, अभी मुझे एनरोलमेंट करवा दो, ये वो, वैसे अभी आपको बताना चाहिए मुझे तो, राइट, कि प्रॉब्लम ये है, नहीं कर पा रही हूँ, पैसा नहीं दे पा रही हूँ, ट्रूथ तो बताओ, तब मैंने हेल्प किया था, तो ऑफकोर्स अभी मैं समझूंगी, कुछ भी है बताओ, तो यू कैन पुट समवन ऑन सीन एंड देन जस्ट वैनिश, पीपल कैन एक्चुअली सू यू फॉर दिस, राइट, बड़े बड़े ब्रांड्स अगर होते हैं ना, तो दे कैन एक्चुअली सू यू फॉर दिस और एक्सपोज कर देते हैं, बट आई एम नॉट डूइंग दैट, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू डू दैट, एंड लॉट ऑफ पीपल हु नो मी, उनके सर्कल से ही है ये लड़की, तो अगर मैं अभी उनका नाम बताऊंगी तो पता चल जाएगा लोगों को, आई डोंट वांट टू डू दिस, एंड या व्हाटएवर इट इज, but that was very bad of her, and if you're watching this video, then girl, you just have no words, and मैंने उनको वही बताया कि see, you should at least value people's effort, at least उनका जो टाइम है, तो यही बोल के मैंने उन्हें छोड़ दिया, एंड वो मैसेज में उन्होंने सीन करके मुझे छोड़ दिया, and I was like, the kind of ignorance that I'm getting here, I cannot deal with it guys, it's so embarrassing, it's so disrespectful, तो yes, उसके बाद मैंने कर दिया टाटा बाय बाय, तो ये सारी चीज़ें इट इज़ हैपनिंग डे बाय डे, सो आई थिंक दिस इज़ अ लेसन फॉर मी एज वेल, काफ़ी सारी चीज़ों पर लोगों को ट्रस्ट करना, अननेसेसरी ज़्यादा ही कुछ हेल्प करना, दीज थिंग्स, बट येस, वी शुड नेवर स्टॉप बीइंग काइंड एंड हेल्प एज मच एज पॉसिबल, बट अपना भी थोड़ा सा देखना पड़ता है यार, इसमें यू कैन नॉट कम इनटू समवन्स सेइंग कि बहुत ये है वो है इसलिए डू दिस फॉर मी और व्हाटएवर इट इज़, एंड द सेकंड जो दो ब्रांड्स के बारे में मैंने बताया, उनका तो अलग ही था लेवल, लाइक फॉर स्कैमिंग, सो या, ऑल दोज थिंग्स हैपन टू मी, एंड दैट्स द थिंग. अभी मैं हो गई हूँ रेडी, आई विल डू अ क्विक आउटफिट, एंड दिस इज द आउटफिट दैट आई एम वेयरिंग, पूरा फ्रेम में नहीं आ रही, दिस इज अ टॉप, दिस इज अ शॉर्ट्स, ये है शॉर्ट, इसके अंदर मैंने ये पहना टाइट्स, दिस इज अ बिट, तो या दिस इज इट गाइस, तो अभी रेडी तो मैं हो गई हूँ, हेयर तो वैसे टाई करूँगी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, राइट, तो अभी हम जब निकलेंगे तब मैं ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे. तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं, इसका फिट क्या बोलना चाहते हो मेरे स्कैम के बारे में? मैंने सब बताया इनको. करते रहना स्कैम, जो अच्छा तुमसे अच्छा जो तुमसे अच्छा हो ना, जो तुमसे अच्छा बिहेव करते हैं, जो अच्छा करता है तुम्हारे साथ, उसके साथ ही स्कैम कर लो गाइज. लो पकड़ो, चलो जुम. तो इनको छोड़ के जा रहे हैं, मैं कर रहे हैं ये. सो अभी हम पहुंच गए लिफ्ट में, इनका घर पहुंचने 2 मिनट भी नहीं लगता है ना. क्या हुआ पत्ती उस बात बहुत बात निकलने के बाद शर्मा रहा है, तो लिफ्ट ले ओ, अच्छा, डोंट बी लाइक दैट.
इतना इतना बाद लिफ्ट में चढ़ा ना इसलिए खुशी हो रहा है। खुशी है ना मलाई हाउस लागेको हाँ, नि अजीब लग रहा है। अरे पहले का जो रूम था उस पे लिफ्ट हाँ सेम लिफ्ट था पहले का रूम में, मतलब अभी जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ पे लिफ्ट नहीं है, तो सीढ़ियों से हम होके जाते हैं ऊपर चल चल तो इसीलिए इसको हंसी आ रहा है। My makeup is on point. चलो चलो। र यहाँ चाहिँ दाको चलिँदै रहेछ होइन चिकन चिल्ली Continue के हो त यो के यो चाहिँ अब मेरो थर्ड एटेम्पको चिकन चिल्ली हो। आज चाहिँ अब सक्सेसफुल हुन्छ कि हुँदैन है। जिन्जर गार्लिक यहाँनिर हुन्छ हुन्छ दा जिन्जर गार्लिक यो थर्ड आइटममा त हुनुपर्ने